बात करने के लिए मौजूद हैं संजय राउत जी। संजय जी, जिस तरीके का नतीजा आया है, आप कह रहे हैं कि अब पहला हक एनडीए का ही है। क्या विपक्ष ने अब कोशिश छोड़ दी है सरकार बनाने की? नहीं, मोदी जी को एक इच्छा है कि मैं तीसरी बार कसम लूँ। पंडित नेहरू ने ली, इंदिरा जी ने ली, तो मोदी जी को लगता है बुजुर्ग है, अब उनकी उम्र भी हो गई है, 75, रिटायर होने का उनका समय है एज पर उनका पार्टी रूल्स। तो अगर बुजुर्ग की इच्छा हम तो इस सभ्यता को मानते हैं देश की, वो चाहते हैं कि मैं तीसरी बार एक बार कसम लूँ और रिकॉर्ड बना लूँ। उनके पास चाहे बहुमत ना हो, उनको बहुमत नहीं है, लेकिन पार्टी बड़ी है तो उनको पहला निमंत्रण आ जाएगा। तो तीसरी कसम है, तीसरी कसम उनको लेने दो, फिर चौथी कसम के बारे में हम सोचेंगे। सर, महाराष्ट्र में आपकी पार्टी ने, शरद पवार जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ये कहा जा रहा है कि कई नेता जो आपकी पार्टी से अलग हो गए थे, आपके अपने, अब वो वापस आना चाहते हैं। तो क्या ऐसे लोगों के लिए रास्ता खुला हुआ है? देखिए, ऐसे बहुत से नेता हैं जो चुनकर भी आए हैं संसद में, उनको पता चला असली नकली क्या है। मोदी और शाह और चुनाव आयोग किसी की पार्टी असली नकली तय नहीं कर, जनता तय करती है। ये सब अब विधानसभा में भी पता चलेगा। लोग चाहते हैं, संपर्क में है, आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। सर, उद्धव ठाकरे जी के बारे में भी एक खबरें इस तरीके की आ रही हैं कि उनको भी वापस लाने के लिए एनडीए में प्रयास चल रहा है, क्योंकि एनडीए इस समय उतना मजबूत नहीं है जैसा दिखाई देना चाहिए। तो कोशिश क्या ये हो सकती है? देखिए, आज जो एनडीए है वो एनडीए नहीं है, मैं उसको एनडीए मानता ही नहीं। ठीक है, सरकार बनाने के लिए एक साथ आए हैं, कितने दिन रहेंगे साथ में उस बारे में कोई बोल नहीं सकता। लेकिन उद्धव ठाकरे, शिवसेना मोदी जी के साथ कभी नहीं जाएगी। कभी नहीं जाएगी, यानी उनको लाने के लिए बात भी कोई नहीं कर सकता? पहले हिम्मत ही नहीं बात करने की, हमारे साथ हिम्मत ही नहीं है। हम जनता के साथ बेईमानी नहीं करेंगे। सर, एक बस अंतिम सवाल। आप लोग हमेशा अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ बात उठाते थे। अब नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू एनडीए के मजबूत हिस्सेदार हैं। क्या आप उनकी गिरफ्तारी को लेकर इन दोनों नेताओं से कुछ बात करेंगे या इनका रुख कुछ देखेंगे? सरकार बनने दो, सरकार में जाने दो। चंद्रबाबू, नीतीश कुमार हमेशा लोकतंत्र मजबूती के लिए तानाशाही के खिलाफ लड़ते आए हैं, तो ज़रूर हम उनसे बात करेंगे। अब आपके हाथ में सत्ता है देश की। बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में जीतन राम मांझी ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी हम लोगों के नेता हैं और हर हाल में नरेंद्र मोदी के साथ हम लोग काम करेंगे। बात करते हैं हम सेकुलर के संरक्षक और गया से नवनिर्वाचित सांसद जीतन राम मांझी से। सर, आप गया से जीतने के बाद दिल्ली पहुंचे हैं, इंडिया की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली आए हैं। क्या एजेंडा रहने वाला है बैठक का? सबसे पहले तो हम बिहार की जनता और गया की जनता को आप लोगों के माध्यम से शुभकामना और धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। अभी आते आते हाथ लगी है सूचना। हम लोग का एजेंडा ही सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि हम लोगों का जो फिक्स्ड है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो हम लोग तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी ही हम लोगों के नेता होंगे। और जहाँ तक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सवाल है, हम लोग हर हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे, साथ देखेंगे। कांग्रेस डोरे डाल रही है नीतीश कुमार के ऊपर। अब कौन क्या कर रहा है उसकी मानसिकता के बारे में हम नहीं कर सकते। जीतन राम मांझी मंत्री बनेंगे मोदी मंत्रिमंडल में? अभी हम नहीं कर सकते हैं, ये प्रधानमंत्री का प्रोग्रेटिव है, वो क्या करेंगे वो जानिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जीतन राम मांझी। कैमरामैन हरीश के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।